नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। आप अपनी मेहनत से सफल होंगे या दूसरों के प्रयास से सफल होंगे? हर व्यक्ति के माता पिता बहुत अमीर नहीं होते हैं। सभी लोगों की जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए तो बहुत आसानी से जीवन कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलती। सबके पास पैतृक संपत्ति नहीं होती है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि सबके पास पैतृक संपत्ति हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपने आप को सफल बनाते हैं। कुछ ऐसी रेखाएं मैं आपको बताऊंगा। अगर ये रेखाएं हैं तो मान के चलिए लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, कईयों करोड़ के मालिक आप बनेंगे अगर स्पष्ट साफ है तो। देखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपनी मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर हैं, 7310068143 दूसरा नंबर 7054578297। इसके अलावा और कोई नंबर हमारी संस्था का नहीं है। कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके जो है दिखा सकते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करके। कुछ रेखाएं मैं बताता हूं जो ये दिखाती है कि आपको अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी और आप वो सफलता अगर कहा जाए बड़े स्तर की होगी। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ होना जरूरी होता है। भाग्य रेखा टूटी फूट, ऐसा नहीं कहूंगा कि भाग्य रेखा मान लीजिए आपकी टूटी है, ये टूटी है तो आप बहुत जो है जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भाग्य रेखा टूटी है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ये भी नहीं होता है कि भाग्य रेखा स्पष्ट साफ आपकी है तो आप अरबपति बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो कम से कम मिडिल क्लास का जीवन आप आराम से निकाल लेंगे। और रेखाओं ने अगर आपको सपोर्ट कर दिया तो अरबपति बन जाएंगे। ये होता है दोनों में अंतर। भाग्य रेखा मतलब सभी चीजों पे असर करती भाग्य रेखा। कोई ऐसा नहीं कि केवल धन, काम है, पैसा है, विवाह है, शादी है, चोट चपेट है, बीमारी है, वो तो भाग्य है। कहते नहीं है कि भैया भाग्य से जो है अच्छी बहुत बड़ी बीमारी थी, भाग्य से निकल गया, या भाग्य से जो है उसको नौकरी मिल गई, या भाग्य से उसको जो है कहीं ना कहीं काम धाम चमक गया। भाग्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए देखिए, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ और एक रेखा बुध की तरफ जाए। इस रेखा का मतलब ही यही होता है कि ऐसे लोग स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति होती है। रेखा अगर टूटी फूटी होगी, बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, कोई भी रेखा, और खासकर ये स्वतंत्र प्रवृत्ति वाली मैं कह रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिमागी जो है डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, अगर इससे हल्का सा कर्व में, हल्की सी कर्व में 2 रेखाएं, एक रेखा सूर्य पे जाना अति आवश्यक, दूसरी रेखा शनि पे या सूर्य पे ही चली जाए, ऐसे लोग अचानक से जीवन में ऐसे लोगों को परिवर्तन होता है। ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा टूटी फूटी कटी पिटी ना हो। अगर ऐसी भी है तो भी अच्छा है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर वैसी है तो बहुत अच्छा है। वैसे होने का अच्छा रीजन जानते क्या होता है? जब भी ये रेखा थोड़ा सा इसका कर्व में आएगी ना तो इस पे राहु की तरफ हल्का सा मुड़ना, हम लोग कहते हैं कि भैया राहु के बल से सूर्य की तरफ जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं राहु के बल के साथ गया। अब अगर सीधी सीधी जा रही है, ये सीधी सीधी सी है, ठीक है, सूर्य की रेखा एक तरीके से आप कह सकते हैं। दोनों मैंने अंतर समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा ना कि आचार्य इसमें अंतर क्या है, आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? मैंने अंतर बताया। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योतिष का कार्यक्रम देखते हैं या सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं मेरे वीडियो देख के, क्योंकि अक्सर ही मेरे लोगों से बात होती है फोन पे, तो बताते हैं आचार्य जी मैं भी देखने लग गया, मैं भी अपने गाँव में काम शुरू कर दिया या फिर ऑफिस बना लिया। अच्छी चीज है, इसीलिए मैं सिखाता हूं। अगर चंद्रमा से कोई रेखा जा रही ना, जैसे इस तरफ है, अब अगर इस तरफ है तो बुध की तरफ मुंह है इसका, तो ये बुध के प्रभाव को बढ़ाएगी। अगर इसका मुंह सूर्य की तरफ है, सूर्य के प्रभाव को बढ़ाएगी। इसका मुंह गुरु की तरफ है, गुरु के प्रभाव को बढ़ाएगी। इसका मुंह शनि की तरफ है, शनि के प्रभाव को बढ़ाएगी। ये रेखा का मतलब ये है, कोई भी रेखा हो, ठीक है, अगर वो छोटी भी है, जिस तरफ देखेगी उस प्रभाव को बढ़ाएगी। जैसे हम लोग कहते नहीं है भाई हम सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, सामने का ही दिखेगा ना हमें।
उसी का प्रभाव हम बढ़ा लेंगे। अब पीछे का थोड़ा दिखेगा, मैं इधर का नहीं दिखेगा, इधर का नहीं दिखेगा, जो मेरे सामने है वही रेखाओं में होता है। छोटी रेखा है, जिस तरफ देखेगी उसके प्रभाव को बढ़ाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स बना लीजिए, रट लीजिए, ये सब चीजें मिलेंगी नहीं। एक बार अगर मान लीजिए ऐसी ही रेखा है और आपकी रेखा थोड़ा सा पास, ये जीवन रेखा है, और इसके पास से जो है कोई भाग रेखा जाए, कोई नहीं मिलेगा शुरुआती दौर में आपको फोर्स करने वाला। हो सकता है माता पिता आपके सक्षम हो, लेकिन किसी ना किसी कारणवश अगर कहा जाए तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है भाई माता पिता संपन्न है, सारी चीजें हैं, सोर सिफारिश ये वो, नहीं लग पाएगा। कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए पिताजी आपके जो है नौकरी पेशा है और आपको खेलने का शौक है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उसमें माता पिता क्या कर लेंगे भाई? आपको बस वही है कि व्यवस्थाएं कर देंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म देने का काम खुद की मेहनत होगी। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर ये रेखा है तो खुद से मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। अगर इस जगह पे स्पष्ट साफ एक त्रिकोण बना है, कटे पिटे ना, कटने का मतलब ये हो गया, कटे पिटे ना, टूटे फूटे ना, तो आप अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करेंगे। जो आप ठान लेंगे वो कर जाएंगे। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत को दिखाता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और ये उसके रिजल्ट को दिखाता है। मेहनत से ज्यादा रिजल्ट ऐसे लोगों को मिल जाता है अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ टूटी फूटी ना हो। रूढ़ स्वभाव होता है, गुस्सा रूढ़ स्वभाव को भी दिखाता है। भरोसा जल्दी कर नहीं पाते, जब कर लेते हैं तो इतना कर लेते हैं कि जब तक जो है भरोसा टूटे ना तब तक मानते नहीं है। ये होता है रिंग सोलोमन। गुरु की उंगली के नीचे चांद, कटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चांद बनना रिंग सोलोमन कहलाता है। बुद्ध के उंगली के नीचे चांद बनना रिंग सोलोमन बनाता है। अगर ये दोनों है तो भी ये कहा जाएगा कि आप सफलता ठीक ठाक से मिलेगी। अगर इस टाइप से है, ये टूटा फूटा ना हो, हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी रेखा कट गई, जैसे हम लोग का शरीर है, कोई बीमारी पकड़ ली तो हो सकता है उस हिसाब से मेहनत ना कर पाए, नॉर्मल सी बात है। उसी तरीके से कोई रेखा कट गई मतलब ये बीमार पड़ गई, अब उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अगर ये स्पष्ट साफ है, माउंट थोड़े उठे हों, बहुत दबे ना हो, सामान्य उठे, व्यक्ति राजा है, बढ़िया अपना जीवन जो है निकालेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसके साथ में अगर एक रेखा सूर्य की तरफ चली गई, अद्भुत है। ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग 23 साल 28 साल 23 साल 28 साल 37 साल 47 साल 37 47 52 और 58 साल की आयु में विशेष तरक्की को दिखाता है, अच्छी या बड़ी तरक्की को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पैसा तो कमाते कमाते हैं, नाम और ख्याति भी ऐसे लोगों को मिलती है, ठीक है। और बड़े स्तर तक ऐसे लोग पहुंचते हैं, बड़े स्तर तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। जैसे ये बताया ना, ये दूरी हो, अलग अलग हो, तो भी कहा जाएगा कि शुरुआती जीवन अगर कहा जाए संघर्ष में अपने दम पे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, सफलता मिलेगी, ये तय है, और अपने दम पे ही सफलता मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छी रेखाएं हैं ये, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब अपने दम पे होता है ना, तो सिखाता जीवन बहुत है, और जब सीख के निकलता है तो बात ही अलग है। अब जैसे ये रेखा मैंने अभी बताई, अगर इस टाइप से ये रेखा अद्भुत है। अगर इसके नीचे यहाँ पर मछली नुमा आकृति इसके साथ आ गई, अद्भुत है। ऐसे लोग घर के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का भाग्योदय नहीं होता है। जहां पर पैदा हुए वहां से दूर जाना ही जाना है। अपनी मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से बहुत बड़ी सफलता। मैं यहाँ पर जीवन की शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, बाद में समय समय पे कोई ना कोई मिल जाएगा। जब आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो आपको समय समय पे कोई ना कोई मिल जाएगा, ये तय है। ऐसे लोग करोड़ों में धन कमाते हैं। बताए 3 रेखाएं बन गई तो करोड़पति हो गए, होता है, ये मजाक नहीं है। जिनके हाथ में है कटी पिटी नहीं है वो करोड़पति होगा आज की डेट में, 100% तय है। हाथ बहुत ज्यादा टाइट ना हो, बहुत ज्यादा पिलपिला ना हो, 100% है कि इस समय पे वो करोड़पति होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता। अगर ये रेखा है तो सामान्य से अति विशिष्ट बनाती है, बस कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे सूर्य है, एक रेखा, मेहनत करेगा, लाभ मिलेगा, बढ़िया है।
2 रेखा, ऐसे में कहा जाएगा मेहनत करेगा, लाभ मिलेगा, बढ़िया है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। 3 रेखा, सपोर्ट मिलेगा, 35 साल की आयु के बाद मिलेगा, मेहनत करेगा, लाभ मिलेगा, बढ़िया है। अपने दम पे ऐसे लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पा जाते हैं, उसके बाद अलग हो गया कि सपोर्ट करना ये वो जो है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी सफलता को दिखाता है, छोटी मोटी सफलता नहीं। 23 साल, ये 3 रेखाएं जो मैंने बताई ना, 23 साल, 29 साल, 37 साल, 48 साल, 52 साल और 56 साल की आयु विशेष सफलता को दिखाती है, विशेष सफलता। अब जैसे ये है, ये भाग्य रेखा, ये अगर भाग्य रेखा से एक रेखा जीवन रेखा को टच करे और एक रेखा चंद्रमा की तरफ चली जाए तो भी कहा जाएगा अपनी मेहनत से, जीवन का शुरुआती दौर अपनी मेहनत से ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ये तय है। कारण कुछ भी हो सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी हाथ या जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वीडियो कॉल या फोन कॉल, तो सिर्फ हमारे 2 नंबर हैं, 7310068143 और दूसरा नंबर 7054578297। इनमें फोन करके या व्हाट्सएप करके जो है प्रक्रिया जान के अपॉइंटमेंट का समय ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।